हर हर महादेव। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे उन राज्यों के ओपिनियन पोल की जहां पर मोदी क्लीन स्वीप कर रहे हैं। जी हां, वो कौन कौन से राज्य हैं जहां क्लीन स्वीप करेंगे मोदी, जिसकी वजह से 400 पार जाएंगे। 400 पार सिर्फ एक सोच नहीं है, उसके लिए गणित बिठाया है नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने। तो आज उस ओपिनियन पोल में आपको दिखाएंगे किन राज्यों से क्लीन स्वीप करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। उसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको दिखाती हूं 400 पार नरेंद्र मोदी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बाकी विरोधियों से 10 कदम आगे हैं। कैसे है 10 कदम आगे, पहले वो समझ लीजिए। क्योंकि बीजेपी की लिस्ट आई, कांग्रेस की लिस्ट अभी आई है, लेकिन फर्क क्या है जरा उसे समझिए। बीजेपी के 195 नाम घोषित हो गए हैं। पहला टिकट अनाउंसमेंट को लेकर 10 कदम आगे। 195 नाम घोषित है, लेकिन उसी के साथ साथ कांग्रेस की जो लिस्ट आई है, आगे चलाइए ऐसे चेतन। बीजेपी के 195 के नाम आए, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 39 प्रत्याशियों का ही अभी ऐलान हुआ है। चुनाव सर पर है, कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है। दूसरी चीज जिसमें मोदी 10 कदम आगे हैं, विकास सर्वोपरि का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो निष्क्रिय सांसद है, यानी जिन्होंने काम नहीं किया है, उन सांसदों का टिकट काटा गया है। आप काम नहीं करेंगे तो आप इस सरकार में नहीं रह सकते हैं। और 75 दिनों में 9 लाख करोड़ की सौगात नरेंद्र मोदी ने देश को दी है। इसकी बात उन्होंने रिपब्लिक समिट में कही। उन्होंने कहा, यह काम तो सिर्फ मेरा है, बाकी मेरी सरकार और मेरे मंत्री भी काम कर रहे हैं, उसका और जोड़ लीजिए। तीसरी बात जिसमें मोदी आगे है, मोदी का 3rd टर्म का एजेंडा सेट है, क्योंकि वो तीसरी पारी के लिए काम करना शुरू भी कर चुके हैं। उन्होंने अपने 100 दिन का एजेंडा तय कर दिया, 100 दिनों का रोड मैप। सरकार तीसरी बार आएगी, 100 दिन, पहले 100 दिन में क्या काम करेगी उसका रोड मैप उन्होंने तैयार कर दिया है। चौथा जिसमें नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं अपने विरोधियों से, तूफानी प्रचार में लगे हैं। होली के बाद, यानी होली के बाद मोदी 150 रैलियां करने वाले हैं, और इन 150 रैलियों में वो कई राज्यों में जाएंगे। 16 दिन में 15 राज्यों का दौरा नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें भी उन्होंने लीड ले ली है। अब पांचवी चीज जिसमें नरेंद्र मोदी आगे हैं, उन्होंने कैसे अपना परिवार, सियासी परिवार बढ़ाया है, गठबंधन बढ़ाया है। नीतीश साथ आए, चंद्रबाबू साथ आ रहे हैं, पटनायक उड़ीसा में साथ आ रहे हैं, उनसे भी डील हो रही है। वहीं बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में सीट शेयरिंग तय है। ये एक तरह से लीड नरेंद्र मोदी के लिए। वहीं 400 की जो भविष्यवाणी है, टीम के साथ मोदी हर मोर्चे पर डटे हैं कि 400 पार आए, इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो। और जगत गुरु राम भद्राचार्य, उन्होंने कहा, यह मेरी भविष्यवाणी है कि नरेंद्र मोदी इस बार सबसे बड़ी जीत दर्ज करेंगे, 400 पार जाएंगे। तो अब आप सोच लीजिए कि नरेंद्र मोदी का जो ये गणित है 400 पार वाला, उसमें ये सारे एजेंडे हैं जिस पर काम हो रहा है। अब आपको वो ओपिनियन पोल बताती हूं जिसकी बात मैं कर रही थी। उस ओपिनियन पोल के मुताबिक किन राज्यों में नरेंद्र मोदी की बढ़त है। बिहार की मैं बात कर रही हूं। पहले नीतीश संघ 40 सीटों पर क्लीन स्वीप का टारगेट है, पूरी 40 सीटें। 2019 में एनडीए ने इनमें से 39 सीटें जीती थी, और महाराष्ट्र, तो ये 40 सीटें इनको नरेंद्र मोदी अपने खाते में गिन रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, उन्हें जीतने में लगे हुए हैं फडणवीस और शिंदे और अजीत पवार। उनके साथ गणित बिठाया गया है। सीट शेयरिंग का 80% काम पूरा हो चुका है, ये फडणवीस ने खुद कहा, जिसका ऐलान थोड़े दिन बाद हो जाएगा। उड़ीसा में 21 सीटों के लिए बीजेपी और बीजेडी गठबंधन संभव है। इसके बारे में मैंने कल भी आपको महाभारत में बताया था। नवीन पटनायक से हाथ मिला सकती है बीजेपी, और इसीलिए वहां की 21 सीटें भी खाते में आ गई। ये टैली जो आप देख रहे हैं 40, 48, 21। अब आंध्र प्रदेश की बात कर रही हूं। साथ लड़ने के लिए एनडीए में 25 सीटों का बंटवारा, और ये उस पर भी गणित बिठा चुके हैं। और वहां पर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आंध्र प्रदेश में,
ऐसे में 25 सीटें आंध्र प्रदेश की ये भी अपने खाते में काउंट करके चल रहे हैं। इसमें से 10% प्लस माइनस आप मानकर चलिए, मतलब माइनस मानकर चलिए, लेकिन आंध्र प्रदेश के बाद अगला स्टेट दिखाइए। आंध्र प्रदेश के बाद यूपी में, जहां आज नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी में, 80 सीटें जिताने के लिए योगी ने मोर्चा संभाल रखा है और वहां पर मोदी आज काशी में पहुंचेंगे और होली के बाद वहां पर 15 रैलियां करने वाले हैं। तो ये गणित आप समझ लीजिए, इन राज्यों का 214 सीटें और उसी के साथ ये वो स्टेट्स हैं क्लीन स्वीप स्टेट, जहां 2019 में नरेंद्र मोदी बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुके हैं। गुजरात में 26, राजस्थान में 25, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, उत्तराखंड में 5 और हिमाचल में 4, जिससे 77 सीटें होती हैं। आप इन दोनों का गणित समझ लीजिए, तकरीबन 300 सीटें तो यहीं से आ रही हैं। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर में भी मेहनत कर रहे हैं और वो दक्षिण भी जा रहे हैं। और ये अभी बीजेपी की बात मैं कर रही हूं, एनडीए की कुल सीटें क्या 400 पार इसी तरह से होंगी। अब मैं आपको बताती हूं कि यूपी का पेच कहां फंसा है। यूपी के लिए जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी काशी पहुंचने वाले हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं अखिलेश यादव के लिए खुद का नाम अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। ये 3 बड़ी बड़ी सीटें और 3 बड़े बड़े नाम जो विपक्ष के हैं उनकी बात मैं कर रही हूं। आजमगढ़ या कन्नौज कहां से चुनाव लड़ेंगे अब तक कोई फाइनल नहीं है। अखिलेश यादव इनमें से किस सीट पर लड़ने वाले हैं, आगे बढ़ाइए। दोनों सीटों पर मायावती और ओवैसी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा तो यहां पर अखिलेश के लिए बात फंस सकती है। तो ये 3 बड़ी सीटें जिनकी मैं बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज अपनी सीट पर मोदी जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी, ये क्लियर हो गया कि वो वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अमेठी से उन्होंने किनारा कर लिया है क्या? अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। रायबरेली खाली हुआ है सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से, लेकिन क्या प्रियंका वहां से चुनाव लड़ेंगी? कांग्रेस क्या ये हिम्मत दिखा पाएगी उन्हें उतारने की? क्योंकि अगर रायबरेली से वो हार जाती हैं तो ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट प्रियंका के लिए होगा। तो इसीलिए ये 3 सीटें बनिस्पत नरेंद्र मोदी अपनी बनारस की सीट, जो वो तीसरी बार जीतने का बीजेपी दावा कर रही है और उसमें किसी को कोई संशय भी नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी मार्जिन से जीत होगी सवाल यह है। एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, फिर महाभारत। मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है। इसी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहाँ उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। भगवान शिव की नगरी काशी और महादेव भक्त मोदी दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। 2014 में मोदी गुजरात से आकर वाराणसी से चुनाव लड़े और बम्पर जीत के साथ प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दिनों दिन ये रिश्ता मजबूत होता गया क्योंकि मोदी ने काशी को अपना घर बना लिया, जहां आज उनका सबसे बड़ा रोड शो है जो 24 में गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन यूपी समेत पूरा भारत उनका परिवार है।